प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर आया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार यीशु का जी उठना अनिवार्य था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। खुश खुश परब और जोर से हालेलुया हालेलुया। हम हालेलुया बुलाते हैं क्योंकि प्रभु जो हमारा ईश्वर है, जो जीवित था, जीवित है और जीवित हमारा यीशु मसीह जिंदा है, जिंदा था और जिंदा हालेलुया हालेलुया। और आज उसी जिंदा यीशु मसीह को आराधना देने के लिए, आज उसी यीशु मसीह के पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हम सब की तरह मनुष्य बनकर आए, ईश्वर का पुत्र होते हुए भी उन्होंने हम सब की तरह दुख झेला। क्रूस पर जिन्हें चढ़ाया गया, बेड़ियों में बांधा गया, आज वो यीशु मसीह मौत को हराकर जिंदा है। और इसीलिए हम सब लोग स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और कहते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक दिन एक लड़का, ये कौन सा बीच है आपका समुद्र का? जुहू बीच। तो जुहू बीच पे एक लड़का तैरने गया और वो तैरते हुए अचानक वो हवा तेज हुई, लहर उठी समुद्र में और वो डूबने लगा। जब वो समुद्र में डूबने लगा तो वहाँ पे वॉकिंग करने के लिए लोग चलते रहते हैं सुबह शाम। तो एक आदमी चलता हुआ जा रहा था, उसने देखा कि ये लड़का जो है समुद्र में डूब रहा है। ये आदमी दौड़ के जाता है, उस लड़के को उस पानी से निकाल कर बचाता है, बाहर लेकर आता है और किनारे पर रख देता है और फिर वो आदमी चला जाता है। ये लड़का जो है, जो डूब रहा था, वो सांस लेता है और सांस लेने के बाद देखता है कि जिसने मुझे बचाया है वो मुझे छोड़ के जा रहा है। वो पीछे से चिल्लाता है कि भाई साहब। वो बड़ा आदमी जो इसको बचाया था वो पीछे मुड़ के देखता है और ये लड़का दौड़ के उनके पास जाता है। आदमी उससे पूछता है क्या हुआ? तो लड़का बोलता है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आदमी ने पूछा क्यों? तो लड़के ने बोला कि मैं डूब रहा था, आपने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो आदमी जो है उस बच्चे का हाथ पकड़ के बोलता है कि बेटा,
जब तुम बड़े हो जाना तो साबित करना कि तुम्हारा जीवन बचाने लायक था। क्या बोला? जब तुम बड़े होना तो ये साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन बचाने लायक था। जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे जब हमने मनाया, यीशु मसीह जब क्रूस पे मरता है तो मरते समय हमसे कहता है, हमसे पूछता है कि मेरे बच्चों, मेरे प्रियो, ये साबित करना कि यीशु मसीह का क्रूस पर मर जाना तुम्हारे लिए जरूरी था, तुम्हारे लिए सही था। तुम्हारे जीवन को बचाकर ईश्वर ने अच्छा किया, और वो इसलिए अच्छा किया क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह को क्रूस पे टांगा जाए, वो पूरी मानव जाति के पापों को लेकर, अपने सर पे लेकर उस क्रूस पर मर जाए, ताकि मैं और आप एक नया जीवन प्राप्त करें। और वो जीवन हमारे जीवन से परिपूर्ण होता है जब यीशु मसीह आज के दिन पुनर्जीवित होता है। वो ये साबित करने के लिए कि दुनिया की जो भी यातनाएं थी, दुनिया में जितने भी सताने वाले लोग हैं, दुनिया की जो भी मजबूरियां हैं, कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, वो ईश्वर के चुने हुए लोगों को दबा नहीं सकती, उनका विनाश नहीं कर सकती। उनकी आत्मा जो है हमेशा जिंदा रहती है, अनंत काल तक के लिए जिंदा रहती है। यीशु मसीह क्रूस पर यातना झेलता है ईश्वर की आज्ञा मानकर, और ईश्वर यीशु मसीह को इनाम देता है, उनको फिर से पुनर्जीवित करके। और वही पुनर्जीवन यीशु मसीह में हम आज सभी मना रहे हैं। हम सब चुने गए हैं उस यीशु मसीह में। हम सबको ईश्वर ने बनाया है एक विशेष मतलब से। हम सबको ईश्वर ने एक विशेष जिम्मेदारी दी है। यीशु मसीह को जिम्मेदारी दी गई थी इस दुनिया के पाप को लेकर और उस क्रूस पे मर जाना, फिर जीकर ये साबित कर देना कि ईश्वर अनंत काल तक के लिए जिंदा रहता है। आपको भी जिम्मेदारी दी गई है, आपको भी ईश्वर ने चुना है। किसी को मां बनाया है, किसी को पिता बनाया है। ईश्वर ने आपको चुनकर किसी का हस्बैंड बनाया है, किसी का वाइफ बनाया है। आपने किसी का भाई बनाया है, आपको किसी का बहन बनाया है। क्या अपनी जिम्मेदारी जो है, एक माँ की जिम्मेदारी, एक बहन की जिम्मेदारी, एक भाई की जिम्मेदारी, एक पत्नी की जिम्मेदारी, एक पति की जिम्मेदारी आप वफादारी से निभाते हैं? यीशु मसीह दुख तकलीफ को देखकर भागता नहीं है। वो मुसीबत को देखकर यीशु ईश्वर की आज्ञा को नकारता नहीं है। वो एक आज्ञाकारी बालक बनकर अपनी जिम्मेदारियों को, अपने पिता के द्वारा दी हुई जिम्मेदारियों को लेकर क्रूस पर मरता है, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसका परम पिता उसको प्यार करता है, वो उसको जिंदा करेगा। और इसीलिए मरने से पहले यीशु मसीह प्रार्थना करता है कि प्रभु, जो ग्लोरी तूने मेरे लिए निर्धारित की है, जो अनंत आनंद तूने मेरे लिए निर्धारित किया है, जो महिमा तूने मेरे लिए इस दुनिया के शुरू से बनाई है, वो महिमा मुझे प्रदान कर। और आज जब हम पास्का मना रहे हैं तो आज उस महिमा में यीशु मसीह को पुनर्जीवित होते हुए हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारियों से अपना पीछा नहीं छुड़ाया। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाया, ताकि हम सबको नया जीवन मिल सके, ताकि हम सबको एक पुनर्जीवन मिल सके। जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के दुख भोग में भाग लेते हैं और आज उनके पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, तो हम ये साबित करते हैं कि हम भी जो पति बनाए गए हैं, पुत्र बनाए गए हैं, पुत्री बनाए गए हैं, माता पिता भाई बहन जो भी बनाए गए हैं, उन जिम्मेदारियों को लेकर हम उन्हें पूरा करेंगे और ईमानदारी से पूरा करेंगे। आपको मालूम है, बहुत बार आपके पति जो है शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, और इतना काफी नहीं होता है, वो घर पे आके आपको 2-4 बजा भी देते हैं। तकलीफ होती है। और कभी कभी हमारे भाई लोग हैं, कितना भी कोशिश करते हैं कि परिवार में माहौल शांत रहे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है, झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहता है। उसके बाद प्रभु के पास आके पूछते हैं कि हम लोगों का साथ, काश ये शादी नहीं हुई होती। कभी कभी हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं जो हमारी आज्ञा नहीं मानते हैं, जो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम लोग ताना मारते हुए कहते हैं कि अच्छा होता कि तू जन्म नहीं लेता। हम लोग कोसते हैं। हमको जो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को जीने की बजाय, उस आशीर्वाद को ईश्वर को समर्पित करने की बजाय, उस आशीर्वाद को हम कोसते हैं कि हमको ऐसा बेटा नहीं चाहिए था, तो हमको ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी, हमको ऐसी माता नहीं चाहिए थी, हमको ऐसा पिता नहीं चाहिए था, हमको ऐसी पत्नी नहीं, हमको ऐसा हस्बैंड नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। कभी कभी जब तकलीफ हमारे जीवन में आती है तो हम लोग कहते हैं कि प्रभु मुझे ये तकलीफ क्यों मिलती है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, बस मैंने अपने पति को रोज गाली दी है और कोई पाप नहीं किया। मैंने रोज अपने बच्चों को कोसा है, रोज अपने पड़ोसियों को देख के जलती हूँ, कोई मेरे से अच्छा है, कोई मेरे से अच्छा पहनता उड़ता खाता है, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं रह नहीं पाता। और जब मेरे ऊपर परेशानी आती है तो मैं ईश्वर के सामने जाकर कहती हूँ कि मेरे सामने, मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों। ईश्वर से सवाल करने से पहले अपनी जिम्मेदारियों को याद कीजिए। ईश्वर से सवाल करने से पहले ये याद कीजिए कि ईश्वर ने आपको क्या बनाया है। ईश्वर ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से आपको बनाया है। जो भी बनाया है, आपको इंसान बनाया ईश्वर ने अपने प्रतिरूप में, अपनी मोहब्बत में, अपने प्रतिरूप में ईश्वर ने आपको बनाया ताकि आप ईश्वर के गुणों को इस पृथ्वी पर जी सके। आपको भाई बहन के रूप में बनाया ताकि आप एक दूसरे से प्यार कर सके, एक दूसरे का जीवन का निर्माण कर सके। आपको माता पिता बनाकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी दी कि उन बच्चों की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हम बच्चे बनाए गए, हम बेटा बेटी बनाए गए ताकि हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता ईश्वर की आज्ञा मानकर क्रूस को भी गले लगा लिया, हम भी थोड़ी सी तकलीफ झेलकर अपने माता पिता का सर ऊंचा करें। लेकिन नहीं, हम में से बहुत लोग हैं जो थोड़ी सी परेशानी आने के बाद, थोड़ा सा कष्ट आने के बाद कोसना शुरू करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना चाहता है कि वो जिंदा हुआ ताकि आप लोग अपने परेशानियों से ऊपर उठकर उस जिंदा यीशु मसीह में जिंदा हो सके। यीशु के जिंदा होने का कोई महत्व नहीं होगा अगर मेरा और आपका जीवन इस दुख से, इस परेशानी से ऊपर नहीं उठ पाता है। यीशु मसीह के जिंदा होने का कोई अर्थ नहीं होगा अगर मैं और आप विश्वास के साथ उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा नहीं कर लेते। मैं कभी कभी कहता हूं, हमारे पास क्रॉस देखा है आपने? क्रूस देखा आपने? क्रूस पे अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह उस पे मरे हुए ऐसे लटके रहते हैं। आपने देखा है? चर्च में देखेंगे आप। यीशु मसीह जिंदा हो गया नहीं हो गया? यीशु मसीह जिंदा है या नहीं है? फिर उसको हम मुर्दा क्यों दिखाते हैं? चर्च में हम क्रूस पे, घर पे जो क्रूस लेके आते हैं, उस क्रूस में हम लोग यीशु मसीह को मुर्दा क्यों दिखाते हैं? आप ये ऑल्टर पे देखिए, वेदी पे देखिए, जो क्रूस रखा गया है उस क्रूस में यीशु को जिंदा दिखाया जा रहा है या मुर्दा दिखाया जा रहा है? यीशु जिंदा है या मुर्दा है? तो मुर्दा क्यों दिखा रहे हैं? मरा हुआ क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए ताकि प्रभु चाहता है कि उसको क्रूस से आप उतारो, अपने जीवन में डालो और जिंदा कर लो। प्रभु आपके जीवन में जिंदा रहना चाहता है। वो क्रूस पे मर गया ताकि आप उसको अपने जीवन में जिंदा कर ले। आज वो पुनरुत्थान में यही साबित करता है और यही निमंत्रण देता है हम सबों को कि हम अपने दिल का दरवाजा खोलकर उस यीशु मसीह को अपने दिल में बुला लें ताकि वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में जिंदा रह सके। बुलाइए। जब आपको तकलीफ होती है तो कोसने की बजाय उस यीशु मसीह को बुलाइए जो जिंदा हुआ मृत्यु को हराकर। जब आप अपने पति को देखती हैं परेशानी में है, आप अपने आप को देखती हैं तकलीफ में है, आप अपने बच्चों को, परिवार को देखते हैं तकलीफ में है, तो कोसने की बजाय, गाली देने की बजाय यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए, अपने जीवन में बुलाइए, जो मृत्यु को हराकर जिंदा हुआ है, जो कब्र की शाख को रौंद कर जिंदा हुआ है, जिसने क्रूस को हराकर जिंदा अपने आप को किया है। उस यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइए ताकि वो आपके जीवन में जिंदा हो सके, आपके जीवन के कष्टों से ऊपर उठकर आप उस यीशु मसीह में आनंद मना सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक इंडियन भारतीय जो था भाई हम लोगों की तरह, तो उसको ऐसा शौक लगा कि मुझे ये देखना है कि यीशु मसीह को कहाँ दफनाया गया था। यीशु मसीह को कहाँ दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था? यरूशलेम में। यरूशलेम एक देश है जहाँ यीशु मसीह मरे थे, वहीं पे उनको दफनाया गया था। और वहाँ पे अरिमथिया का जोसेफ जो था, उनकी जो कब्र थी, उनको उसमें दफनाया गया था। तो एक जो भारतीय था वो देखना चाहता था कि यीशु मसीह को कहाँ दफनाया गया है, मैं जाके देखूंगा कि सच में यीशु मसीह जिंदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो यहाँ से खाना पानी लेके, बहुत पहले की बात है, आज की तरह फ्लाइट नहीं था, तो वो बेचारा पैदल जाता है
वहां जाने के बाद यरूशलेम में जब घुसता है तो कोई उसको बताता है कि चले जाओ उस पहाड़ी के ऊपर, वहां पर यीशु मसीह की कब्र मिलेगी तुमको। वो उस कब्र के पास पहुंचता है, जैसे वहां पहुंचता है देखता है कि एक नहीं हजारों कब्र पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे कब्र हैं वहां पे। अब वो कंफ्यूज था, कोई नहीं था, किससे पूछेगा कि यीशु मसीह का कब्र कौन है। लेकिन एक चीज उसने देखा कि हर कब्र के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। आप गए हैं सेमेट्री में, यहाँ पे जो सेमेट्री या फिर ऐसे सेमेट्री में आपने देखा है ना, कब्र के ऊपर लिखा रहता है कुछ, हम लोग का कब्र जो होता है, तो वहां पे भी लिखा हुआ था। तो पहला कब्र उसने देखा तो उसमें लिखा था ही, इंग्लिश में लिखा था ही फाइट्स नो मोर, मतलब अब ये झगड़ा नहीं करता है। कब्र पे क्या लिखा था? अब ये झगड़ा। दूसरा कब्र देखा, उस पे लिखा था अब ये गाली नहीं देता है। तीसरा कब्र देखा, अब ये दारू। चौथा कब्र देखा, अब ये चोरी। ऐसे हर एक कब्र पे कुछ ना कुछ होता है ना। शिकायत करते रहते हैं, जब देखो पड़ोसी की शिकायत करते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं। कहा कब तक करोगे चोरी? तो ऐसे ही कब्र पे सबके लिखा हुआ था कि अब ये चोरी नहीं करता है, अब ये गाली नहीं देता है, लाइक ही लाइज नो मोर, झूठ नहीं बोल, अब ये झूठ। फिर एक कब्र आती है और वो कब्र जो है वो पत्थर लगा हुआ था, पत्थर हटाया गया था, तो पत्थर के 2 टुकड़े थे। एक टुकड़े पे लिखा गया था ही डाइज नो मोर, इंग्लिश में बोला गया था ही डाइज नो मोर, मतलब अब ये मरता नहीं है। दूसरे साइड का जो पत्थर था उस पे लिखा था क्योंकि वो अब जिंदा है, क्योंकि वो अब जिंदा है, वो मरता नहीं है क्योंकि वो अब जिंदा है। और फिर वो जब अंदर जाता है तो लिखा होता है कि वो अब यहां नहीं है। वो यीशु मसीह की कब्र थी, क्योंकि उसको पता चला कि पीने वाला मर सकता है, झूठ बोलने वाला मर सकता है, गाली देने वाला मर सकता है, लेकिन ईश्वर का बेटा नहीं मर सकता। और इसीलिए उसकी कब्र पे लिखा था कि ये जिंदा है, ये अब यहां नहीं है। उसके बाद वो आदमी अपनी किताब में लिखता है और किताब में लिखते समय सबसे सवाल करता है कि ये जो पत्थर हटाया गया था कब्र के ऊपर से, वो क्यों हटाया गया था? यीशु मसीह को जिस कब्र में दफनाया गया था, कब्र में दफनाने के बाद एक पत्थर लगाया गया था बड़ा सा, मालूम है ना, पढ़ा आपने। फिर वो पत्थर हटाया गया था, क्यों हटाया गया था? ताकि यीशु मसीह बाहर आ सके। वो इसलिए हटाया गया था क्योंकि यीशु मसीह बाहर आ सके? नहीं, यीशु मसीह जिंदा ईश्वर, यीशु मसीह को क्रॉस नहीं रोक सका, मृत्यु नहीं रोक सकी, पत्थर उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। आपको मालूम है बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं। वो शिष्यों को, जब यीशु मसीह के शिष्य जो हैं डर के मारे एक कमरे में बंद हैं, पूरी खिड़की, चारों दरवाजा सब कुछ बंद करके एकदम डर के मारे पड़े हुए हैं, और तब अचानक उनके बीच में कौन प्रकट होता है? यीशु मसीह। उस समय तो कोई दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, खिड़की खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कब्र से बाहर निकालने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत है? फिर भी पत्थर हटाया गया था। क्यों हटाया गया था? ताकि जो यीशु मसीह के शिष्य थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह पे विश्वास करने से डर रहे थे, जो यीशु मसीह के विश्वास में कमजोर होते जा रहे थे, वो ये देख सके कि यीशु मसीह मृत्यु को हराकर जिंदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के शिष्य उस कब्र के अंदर जाकर देख सके कि जिन्हें उन्होंने दफनाया था वो यीशु मसीह अब वहां नहीं है, वो यीशु मसीह जी उठा है। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में भी यीशु मसीह जी उठना चाहते हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में यीशु मसीह जीवित होना चाहते हैं, जिंदा होना चाहते हैं। शर्त यह है कि हमारे जीवन में जो पत्थर पड़ा हुआ है उसे हटाने की जरूरत है। बहुत सारे पत्थर हैं हमारे जीवन में, नफरत का पत्थर है, रिश्तों में हमने ऐसी दरार पैदा की है, हमने ऐसे गुनाह किए हैं एक दूसरे के प्रति, हमने माफ नहीं किया है एक दूसरे को, और उसकी वजह से किसी ने छोटी सी गलती की, बड़ी सी गलती की, हमने अपने दिल पे पत्थर रख लिया है कि आज के बाद मैं इससे बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, आज के बाद मैं उनको अपने घर पर नहीं बुलाऊंगी, आज के बाद मेरा और तेरा रिश्ता
खत्म। और उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। कैसे करेगा? आपने खुद जो है बड़ा पत्थर अपने दिल पे, अपने सीने पे, अपने घर पे लगा रखा है। अपने दरवाजे को आपने बंद कर रखा है जबरदस्ती। आपने प्रभु की तरफ आकर उस यीशु मसीह को चखने की कोशिश नहीं की है। चखिए उस यीशु मसीह को जो हमसे कहता है कि माफ कर दो जो तुम्हारे विरुद्ध गुनाह करते हैं, क्षमा कर दो जो तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं, और हमारे प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को अपने सीने में दबा कर देखो। सुकून तुम्हारे जीवन का अंग होगा, रोज होगा, आज होगा, हर समय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं? हाथ उठाएंगे। हम सब लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यकीन मानिए, जब आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं, तो अगर यीशु मसीह होता यहाँ पे तो उसका भी सीना एकदम चौड़ा हो जाता कि जिन बच्चों के लिए मैंने जान गंवाई है, जिन बच्चों के लिए मैंने क्रूस अपनाया था, जिन बच्चों के लिए मैंने मौत को हराया है, वो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात बस याद रखनी है, जैसे उस आदमी ने उस बच्चे से कहा था, साबित करना कि तुमको बचाकर मैंने अच्छा किया, साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने के लायक थी। आप लोग भी ख्रिस्तीय होने के नाते साबित करना कि आपको ख्रिस्तीय बना के ईश्वर ने अच्छा किया, साबित करना कि आपकी जिंदगी बचाने लायक थी, साबित करना कि आप मां बनाने लायक थे, साबित करना कि आप एक अच्छी पत्नी, एक अच्छे पति बनाने के लायक थे। ईश्वर ने आपको बनाया है। ईश्वर के पुनरुत्थान को, ईश्वर के उस रेजरेक्शन को अपने जीवन में जीकर साबित कर दीजिए कि हाँ, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए जाने के लायक मैं था, मैं थी। आपको बड़े प्यार से ईश्वर ने बनाया है। उस प्यार को अपने जीवन में जिंदा रहने दीजिए। यीशु भले ही क्रूस पे मर गया हमारे लिए, वो पुनरुत्थान होकर आज भी हमारे लिए जिंदा है। उस यीशु मसीह को अपने जीवन में जिंदा रहने दीजिए। और वो कैसे जिंदा रह सकता है? जब हम थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे अपने पड़ोसियों से। यीशु मसीह तब जिंदा रहेगा जब हम थोड़ा ज्यादा माफ करेंगे अपने गुनाहगारों को। यीशु तब जिंदा रहेगा हमारे जीवन में जब हम थोड़ा सैक्रिफाइस करेंगे, बलिदान करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने विरोधियों के लिए भी। यीशु तब जिंदा रहेगा जब हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो हमें सताते हैं, जो हमें मिटाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे देश में बहुत जगह ऐसे माहौल है जहां पे हमारे क्रिस्तीय भाइयों को मारा पीटा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड में बहुत से ऐसे चर्च हैं, बहुत से ऐसे पास्टर लोग हैं, बहुत से हमारे क्रिस्तीय भाई हैं जिनके ऊपर उपद्रव किया जा रहा है। उनके लिए हम तलवार लेकर नहीं खड़े होते हैं, हम यीशु मसीह का क्रूस लेकर खड़े होते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से मोहब्बत बांटने आए हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्यार बांटने आए हैं, हम यीशु मसीह के नाम से क्षमा और उपहार बांटने आए हैं। हम दया दिखाते हैं, हम बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर है जो हमारे बदले के लिए खड़ा रहता है। हम उस यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। फिर से कहेंगे, जो जिंदा था, जो जिंदा है और जिंदा रहेगा, जिसने कब्र को रौंदा है, जिसने मृत्यु को हराया है, उसे दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। दुनिया ने कोशिश की थी यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने की, दुनिया ने कोशिश की थी यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाकर उसको मौत के घाट उतारने की, लेकिन उस यीशु मसीह ने साबित किया आज के दिन, पास्का के दिन, पुनर्जीवित होकर, फिर से जीवित होकर, कि वो ईश्वर है, उसे कोई मार नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए दोस्तों, यीशु मसीह जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। उसे आप अपने जीवन में जिंदा रखिए, आज, अब और हमेशा के लिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे यीशु मसीह में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक क्षण मौन रहें और प्रार्थना करें धन्यवाद के साथ। हम धन्यवाद करें ईश्वर का, जिसे प्रभु ने हमें चुना है अपनी महिमा के लिए। एक मां के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे के रूप में। परमेश्वर ने मृत्यु को हराकर पुनरुत्थान के द्वारा साबित किया है कि दुनिया की कोई भी विपत्ति, दुनिया की कोई भी ताकत हमें यीशु मसीह के आशीर्वाद से वंचित नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी तलवार हमें उस यीशु मसीह के, ईश्वर के प्यार से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि वो यीशु मसीह दोनों हाथ फैलाकर हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं,
मैं तुमसे प्यार करता हूं आज, अब और अनंत काल तक। मैं चाहता हूं कि तुम भी उस ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करे ताकि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए। अपने जीवन को पवित्रता के द्वारा, अपने जीवन की पवित्रता, परिवार की पवित्रता के द्वारा यीशु मसीह के पुनरुत्थान को हम आज और हमेशा के लिए जीने पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।